प्रश्नावली 8B स्टार्ट करने से पहले ज़रा चेक कर लें आपको मान याद हो गए हैं या नहीं। तो सबसे पहले लिखा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2। गलती बताना हमारी, हम जहाँ पे गलत लिखे तुरंत बता देना, वीडियो को पॉज कर देना, हम समझ जाएंगे। ठीक है, 0, 0, 1/√3, 1√3। और यहाँ पे ये जैसे कोई गलती मिले तुरंत वीडियो को पास करेंगे आप। ठीक है, कास का उल्टा लिखना होता है यहाँ पे। 2√2, 2/√3, 1। उम्मीद करते हैं आपको पता भी होंगे। आप क्वेश्चन लगाते हैं, 8B स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। 8B का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए फिर आगे चलते हैं। सही विकल्प चुनिए। बहुविकल्पी क्वेश्चन है, कितने हैं, 4 हैं। चारों बहुविकल्पी जल्दी जल्दी से लगाएंगे। देखो, चाहो तो यहीं पे लगा जा लो या इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाओ। तो लंबे होते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, ये मत कह देना बहुत छोटा होगा। ऐसे करके ये लिखा 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 लिख दिया। 2 tan 30 का मान कितना, 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल का स्क्वायर कर दिया। 2/√3, 1 प्लस 1/3 क्या होगा इसके बाद, 2/√3, यहाँ पे 3 + 1, 4/3। फिर ये मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 × 3, 4 × √3, 2 × 2, 2 × 2 4। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना, 3/2 × √3। तो जब अपान में √3 दिखाई पड़े तो उसका परिमेयकरण कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ऊपर नीचे √3 से गुणा करा देते हैं, परिमेयकरण हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कराइए तो 3√3 ऊपर तो बचा रहा, नीचे क्या हो गया, 2 × 3 हो गया। 3 से इस 3 को काट दिया, बचा क्या, √3/2। ये होता है क्या, साइन 60। साइन 60 होता है। तो एक विकल्प कोई होगा साइन 60, देख लीजिए मैच हो गया होगा, पहला विकल्प सही है। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan 30, 1 - tan स्क्वायर 30। सेकंड, 2 tan 30, 1 - tan स्क्वायर 30। इसको लगाते हैं, 2 × 1/√3, 1 - 1/√3 का होल का स्क्वायर, 2/√3। यहाँ पे क्या, 1 - 1/3, 2/√3, 2/3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 × 3/2√3, 2 2 कट जाएगा, नीचे से √3, ऊपर √3 भेज देंगे, ये इसके साथ चला जाएगा, बचेगा केवल √3। और ये √3 होता है tan 60, √3 होता है tan 60। तो tan 60 विकल्प कौन सा है, ये वाला। tan 60 का मान √3 होता है ना। अच्छा, थर्ड वाला क्वेश्चन कॉस में होगा, देख लेना, cos 45 कुछ ऐसे होगा। देखो थर्ड वाले में क्या कह रहा, 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। इसको लगाने में ज़्यादा देरी नहीं लगानी है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। 1 - 1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1, 1 + 1, 0/2 बराबर 0। और अब tan 0 का मान 0 होता है। फिलहाल यहाँ पे 0 ऑप्शन दिया है तो डी वाला सही है। अगला फोर्थ नंबर लगाएं,
तब सत्य होगा जब ए बराबर हो। फोर्थ नंबर कब सत्य होगा? फोर्थ नंबर देखेंगे। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए कब सत्य होगा? 30, 45, 60 भी लिखा है। चलो इसका फार्मूला खोल देंगे। 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए, कॉस ए बराबर नहीं 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस लगाओ, माइनस 2 साइन ए बराबर 0। 2 साइन ए एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, कॉस ए माइनस 1 बराबर 0। दो चीज़ें निकल के आई, एक तो ये साइन ए बराबर 0 आया, ये तभी संभव है जब साइन 0 ए बराबर 0 लिख दोगे, और कॉस ए बराबर 1 ये तभी संभव है जब कॉस 0 बराबर 1 लिख दोगे। तो ए बराबर हमेशा 0 ही आ रहा है। इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, आप स्वयं नहीं लगा पाएंगे, लगा लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक। 0 आंसर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 12th की मैथ का हुआ करता था, आज आपकी कॉपी में है, ये बहुकल्पी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एग्जाम में पूछे जाते तो ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। पहले आप पढ़ लीजिए, हम तो पढ़े हैं। ये है tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर √3। तो ऐसा ऐसा हो तो a तथा b का मान याद करो। कैसे लगाएंगे? देखो, जो जो दिया है वो लिख लो पहले। tan a प्लस बी बराबर कितना दिया बोलो? √3 दिया। फिर इसके बाद tan a माइनस बी बराबर क्या दिया? tan a माइनस बी बराबर 1/√3, वो भी 1/√3 दिया। फिर क्या दिया है उसके बाद में? कुछ नहीं। उसके बाद करें a तथा b का मान ज्ञात करो। तो समीकरण 1 इसको बनाया, समीकरण 2 इसको बनाया। समीकरण 1 से tan a प्लस बी बराबर tan 60, tan 60 का मान √3 होता है ना, तो a प्लस बी बराबर 60 होना चाहिए। ये समीकरण 3 बनी। अब लिखो समीकरण 2 से tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर tan 30, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या होगा? a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, 2a बराबर 60, 30, 90, a बराबर 45, a बराबर 45, b बराबर 15, a बराबर 45, b बराबर 15। यही पूछ रहा था। अतः ये निकाल तो दिया। देखो ये हमने ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया है, ऐसे लिखो। देखो a बराबर 45 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, यह है समीकरण 3, यह है समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में जैसे रखेंगे 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर 15। अतः एंगल a बराबर 45, एंगल b बराबर 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन एच बी हो गया। एच बी का तीसरा क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं? इतने सत्य असत्य बताने हैं, फिर बाद में चौथा है। चलो देखो,
पहला क्या लिखा, साइन ए प्लस बी, क्या ये सत्य है? बिल्कुल असत्य है, कभी भी ऐसा नहीं होता। साइन ए प्लस बी ये पूरा एंगल है और उसमें बिल्कुल तोड़ ही दिया साइन ए प्लस साइन बी, तो ये असत्य हो गया। अगला क्या होगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये सत्य है। अगला क्या होगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं। शुरुआत में वो घटता है फिर बढ़ता है, ऐसे ही साइन में भी होता है, ऐसे cos में भी होता, असत्य है ये। चलो, थीटा के सभी मानों पर, ये देखो ये जो दो क्वेश्चन है ये ग्राफ से रिलेटेड है। साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, जैसे थीटा के मान को बढ़ाएंगे ये ग्राफ भी बढ़ता चला जाता है, और कास का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे करके। तो शुरुआत पहले बड़ा होता है फिर धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो ये कॉस का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, तो उसी से संबंधित हैं ये दोनों। फोर्थ नंबर क्या कर रहा है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, बताओ। ये भी असत्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सभी मान थोड़ी ना बराबर होते हैं साइन और कॉस के, चाहे जितना भी एंगल हो मान बराबर होंगे। ए बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है, क्यों परिभाषित नहीं, परिभाषित है। काट 0 का मान, काट 0 का मान बताओ भैया, जो tan 0 का हो उसको उल्टा कर दो, काट 0 का मान इन्फिनिटी, परिभाषित नहीं है, सत्य, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, तीसरे का सत्य लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो इन्फिनिटी आता है तभी परिभाषित नहीं है। चलो, चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न के मान ज्ञात करो। ये मान वाले हैं जो पांचों क्वेश्चन लगा दें, फिर चौथे का फर्स्ट वाला देखो, 4 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलो। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो 2 tan 45 का मान 1, cos 30 का मान, cos 30 का मान वही होगा जो साइन 60 का होगा, साइन 60 का मान √3/2, यहाँ पे रख देंगे √3/2 का होल का स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान √3/2 का होल का स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का पूरा पूरा कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बोलो। सेकेंड नंबर कह रहा है cos 45 अपान sec 30 प्लस cosec 30 प्लस cosec 30 cos 45 का मान 1/2, sec 30 का मान, जो cos 30 का मान होगा, cos 30 का मतलब साइन 60 का मान होगा, 2/3 होगा, प्लस cosec 30 का मान, cosec 30 का मान जो साइन 30 का होगा, यहाँ पे सिर्फ 2, क्यों 1/2 का उल्टा 2। अब केवल कैलकुलेशन करनी है, 2/3 लिखा है, देखो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, 1/2 लिखा है, लिखा रहने दो। अच्छा, अब इसके बाद में 2 प्लस 2√3 अपान में √3 बराबर में, देखो ये √3 ऊपर पहुंचाया, ये √2 यहाँ भेजा, यहाँ पे 2 प्लस 2√3, अब अंदर गुणा करा देंगे √3 की, देखो √3 ऊपर है, 2 माइनस 2√3 से ऊपर नीचे गुणा करा देने पर 2 प्लस √3 2√3, 2 माइनस 2√3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या होगा, √3 2 माइनस 2√3 अपान में √2, 4 माइनस 2×3 6, 4 माइनस 12,
ठीक। और माइनस का 8 नीचे बचने लगेगा। फिर क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, जिससे ये कितना बचने लगेगा, -8 गुणे 2, और ऊपर क्या बचेगा, √6, 2 माइनस 2√3, 2 बाहर लाएंगे, माइनस का 16, 2 बाहर ले आए, √6 लिखा, 1 माइनस √3 लिखा, -8, तो √6 √3 -1 अपान 8, ये आंसर आएगा। देखो आंसर मैच कराने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा, नहीं तो यहीं पे ही छोड़ देते इतना। बाकी उसकी एग्जामिनर की मर्जी, जितने नंबर देना चाहता होगा उतने दे देगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाएंगे, यहीं लगा दें इतने में। sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का 1 cos 60 का मान बताओ दो। sin 60 का मान √3/2, 2/√3 यहाँ रखेंगे, अपान में किसको ले जाएंगे, sec 30, cos 30 का मान होता है √3/2, sec 30 का मान 2/√3, cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। एलसीएम लेंगे 2/√3, ऊपर भी आएगा एलसीएम सेम, नीचे भी 2√3 एलसीएम आएगा। यहाँ पे √3, यहाँ पे 2√3 -4, नीचे भी 2√3 एलसीएम आ रहा है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे 2 × 4 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इसके तुरंत बाद 2√3 को काट देंगे, क्या बचेगा, 3√3 -4 अपान में 3√3 + 4। ठीक, अगर ये कम करना है तो परिमेयकरण करा दो, अभी भी कम करना है तो परिमेयकरण करा दो। देखो परिमेयकरण कराने के लिए नए पेज पे चलते हैं, इधर परिमेयकरण कराएंगे, बहुत टाइम है अपने पास। 3√3 -4, 3√3 + 4, 3√3 -4, 3√3 -4, 3 × 9 = 27, -4 × 16, यहाँ पे 3 × 3 और 3 -12√3 -12√3 + 16, 9 × 27 -16, 3 × 9 = 27 -24√3 + 16, 27 और 16 कितना होगा, 7 6 13, एक हाथ से 2 3 4, 43 -24√3 अपान में कितना, 11, ये आंसर आ जाएगा। आंसर मैच कर लीजिए, आ रहा होगा। अब इसके आगे हल भी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो बाकी सब मैंने यहाँ पे हल किया था और रहा बचा उधर हल कर दिया। ठीक, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। sin 60 cos 30, sin 30 cos 60, sin 30 cos 60। तो sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, 3/4 प्लस 1/4, 3 × 4/4, आंसर आएगा 1। बहुत सरल था क्वेश्चन, 4 से 4 को काट देंगे, आंसर बना जाएगा। अच्छा, 5वां क्वेश्चन लगाएंगे। 5वां क्वेश्चन कौन सा, 5 cos² 60, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30, 4 sec² 30
फिर है माइनस टेन स्क्वायर 45, माइनस टेन स्क्वायर 45 और अपान में साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। जल्दी जल्दी से मान रखेंगे और आंसर ले आएंगे। साइन 30 का मान 1/2 का होल का स्क्वायर, कॉस 30 का मान √3/2 का होल का स्क्वायर 5, कॉस 60 का मान 1/2 का होल का स्क्वायर, सेक 30 का मान सेक 30 2/√3 का होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1 बटे में 1/4 प्लस 3/4, नीचे क्या होगा 3 और 1 4, 4/4, 4/4 मतलब 1, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब देखो ये 1 जो नीचे बचा है 1 तो बिल्कुल गायब ही कर दो। अब सवाल ये बन गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, 12 नीचे एलसीएम ले लो, 5 हैं 15, 16 चक्कू 64 माइनस कितना 12, 5 4 9 6 1 7 माइनस का 12, यहाँ पे बचा 12, घटाएंगे कितने 7 2 9 6 1 7 67/12 आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है 5वां, कास स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। देखो ये वाले क्वेश्चन ऐसे लगाया करो, डायरेक्ट उठाओ एक्सप्रेशन को, ना एलएचएस लिखो ना आरएचएस लिखो, कास स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 कैसे लाओगे। देखो कास 30 का मान कितना होता है √3/2 का होल का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल का स्क्वायर, 3/4 प्लस 1/4, 4/4, यहाँ पे 1, ये हो गया प्रूव्ड इट। यही सिद्ध करना था, VROVED प्रूव्ड इट, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, थीटा बराबर 45 हो तो सिद्ध करो ऐसा ऐसा। यदि थीटा बराबर 45 हो तो कैसे, देखो हल नंबर 6 लिखेंगे, यदि थीटा बराबर 45 हो तो 2 साइन 45 कॉस 45 बराबर साइन 2 45, साइन 90, 2 साइन 45 कॉस 45 मान रख देंगे और सिद्ध प्रूफ डेट लिख देंगे, है ना। 2 साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 90 का मान 1, 2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर 1, 1 बराबर 1, प्रूफ डेट। बहुत सरल सा था, इसमें कुछ था नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि कासेक के बराबर इतना तो सिद्ध करो सेक के बराबर 17/8। पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया भैया, खुशियाँ मनाओ। कासेक ए बराबर 17/15। अच्छा कासेक ए बराबर 17/15 क्या होता है कासेक ए, लाल बट्टे कक्का के हिसाब से बताओ, लाल बट्टे कक्का, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण और ये क्या है भैया, ये लंब हो गया। एक त्रिभुज बनाएंगे पुराने तरीके से जैसे करते चले आ रहे थे। ए यहाँ रखेंगे, कर्ण 17 रखेंगे, लंब 15 रखेंगे, बी यहाँ रखेंगे, सी यहाँ रखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, कॉसेक 17/15 लिखा है। हाँ, पाइथागोरस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 17 17 एम 2 8 9, 15 15 एम 225 प्लस ए बी का स्क्वायर 2 8 9 माइनस 225 बराबर ए बी का स्क्वायर 5 4 9, यहाँ पर 7 5 2 7, यहाँ पर कितना 154, ए बी का स्क्वायर 17 17 एम 4 2 8 9 ही होता है ना, हाँ 2 2 8 9 ही होता है, ठीक। घटाएंगे कितना 154, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी बराबर कितना आएगा कि सिर्फ 64 बचेगा, सही घटाओ, 2 8 9 2 2 5 5 4 9 6 2 8, हाँ सिर्फ 64 बचेगा, तो 8 बचेगा, ये सॉरी ऐसे लिखते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर 64, ए बी बराबर 8। जैसे मुझे 8 मिल गया, ये तुरंत किसका मान पूछ रहा है, सिद्ध करो सेक ए बराबर 17/8, तो सेक ए का मान ऐसे निकाल दो, क्या सेक ए बराबर कितना, का लाल बटे कक्का में देखो, कर्ण बटे आधार, कर्ण अपान में क्या आधार, कर्ण हो गया 17, आधार है 8, बस ऐसे करके छोड़ दो, और सिद्ध करने कह रहा था इसीलिए यहाँ लिख दो प्रूव्ड IT इट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला एक्सप्रेशन है cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। देखो फर्स्ट cos 60, पहले एक्सप्रेशन उतार लेंगे, फिर मान रखेंगे जो भी मान है इनके, और बहुत ईजी सी एक्सरसाइज थी ये, एक बार अपनी कॉपी में लगा जरूर लीजिएगा। cos 60 का मान 1/2, cos 30 का अंदर 3/2 माइनस साइन 60 का मान अंदर 3/2, cos 30 का मान साइन 30 का मान 1/2, ये तो जीरो आ जाएगा, क्यों जीरो ही आएगा। अगला सेकंड वाला क्यों, अंदर 3/4 माइनस अंदर 3/4 ही लिखा है दोनों, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या, सेकंड पार्ट cos 60 प्लस cos 30, cos 60 इंटू cos 30 है, cos 60 इंटू cos 30, और क्या लिखा प्लस साइन 60 इंटू साइन 30, प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। देखो क्या आता है, प्लस का निशान है ना बीच में, cos 60 1/2, cos 30 का मान 1 अंदर 3/2, साइन 60 का मान अंदर 3/2, साइन 30 का मान 1/2। अब ये अंदर 3/4, ये अंदर 3/4, ये 2 अंदर 3/4, 2 से 2 का 3 से ये कट गया, ये यहाँ से 2 अंदर 2 2 जा 4, अंदर 3/2 आंसर। चलो ठीक, 8वां भी लग गया। 90 का पहला लगाओ, tan 30 cot 60, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यही मान ज्ञात कर लेते हैं। tan 30 बताओ भैया, कोई लोग बताओ tan 30 है किसी के पास हिम्मत, अंदर 1/√3, बहुत सही शाबाश। cot 60 का मान बताओ, जो tan 60 का मान होता है अंदर उसी का उल्टा 1/√3 ही होगा, ये भी इन दोनों की गुणा होगी 1/3 आंसर आएगा, बहुत सरल सा था। अच्छा, साइन 30 का मान 1/2 गुणे साइन 60 का मान, साइन 60 का मान अंदर 3/2 होता है क्या, साइन 45 का मान 1/√2 होता है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फिर आगे अंदर 3/4√2, 4√2, नीचे रूट अच्छा नहीं लगता, परिमेयकरण करा देंगे। परिमेयकरण जैसे कराया क्या आया, अंदर 2 में कितना 4 गुणे 2, अंदर 6/8, अंदर 6/8 आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। सो नेक्स्ट 8.6 क्या है वो देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 8.6 है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक संपूरक कोण क्या होते हैं, दो कोण संपूरक कब कहलाते हैं, पूरक कोण मतलब
90, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो, जैसे 45 और 45, 30 और 60, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 30 और 60 पूरक हैं। 30 का जोड़ा 60 के साथ में है, पूरक कोण का जोड़ा है, ठीक है, ऐसे करके। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। 8C, और 8C में कितने क्वेश्चन है? 21, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।